पता नहीं अर्श ने अपनी मामा से बात की या नहीं। उसका कोई फोन भी नहीं आया। जाने इस वक्त क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा। हेलो, एक मिनट में बात करता हूँ। हेलो, अब बोलो, कैसी हो तुम? I'm good, मगर तुम कहाँ हो? मैं कितनी परेशान थी तुम्हारे लिए, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वो एक्चुअली मामा को 2 दिन से फीवर था, इस वजह से तुमसे बात नहीं कर सका। ओह, I'm so sorry। अब कैसी तबीयत है उनकी? She is much better, मगर अभी डॉक्टर ने उन्हें थोड़ा रेस्ट के लिए कहा है। तो मिलने आओगे उनसे? डोंट यू वरी, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आऊंगी उन्हें देखने। एक मिनट, उर्वा, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करूँ? ओके, बाय। आ रहा हूँ यार। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ओह नॉट एट ऑल नाना की जान, आओ। ये क्या है? कॉफी। वाह, इस वक्त इस कदर तलब थी कॉफी की। तुम्हारी नानी मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। एक्चुअली नाना, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, बल्कि यूं कह लीजिए कि फेवर चाहिए थी। अच्छा, तो ये कॉफी उसी की रिश्वत दी गई है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अर्श की मदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं उनसे मिलने के लिए अर्श के घर जा सकती हूँ? एक्चुअली अगर मैं नानी से पूछती ना तो वो साफ इनकार कर देती, मुझे पता है। और वैसे भी वो मेरी और अर्श की दोस्ती के बारे में तो जानती नहीं है, इसलिए। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ। वैसे भी बीमार की इयादत करना तो सवाब का काम है, लेकिन बेटा देखो, जल्दी आ जाना। अगर तुम्हारी नानी को पता चला तो क़यामत। समझती हूँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, प्रॉमिस। थैंक यू। मुझे अंदाजा नहीं था कि अर्श एक ऐसी लड़की पसंद करेगा जैसी दुल्हन मैंने इसके लिए सोच रखी थी। बस कर दे मामा, इतनी तारीफें करेंगी तो ये शर्मा के भाग जाएगी। अच्छा बस कर दो, तुम इसके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी करोगे या यहाँ बैठकर सिर्फ से तंग करते रहोगे? पहली बार हमारे घर आई है। अरे नहीं आंटी, किसी तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपसे मिलने आई थी, आपको देखने आई थी। वैसे भी नाना ने कहा था जल्दी घर आ जाना, वरना नानों से डांट पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम ज्यादा देर नहीं रोकेंगे तुम्हें। अर्श ने वैसे आज सुबह ना बहुत जबरदस्त सा केक बेक किया, और कॉफी तो ये बहुत ही अच्छी बनाता है। अब इतनी मेहमानदारी तो बनती है ना भाई। बनती है ना? मैं भी लेके आ। अर्श बहुत अच्छी कुकिंग करता है, उसे नई नई डिशेस बनाने का शौक था ना, इसीलिए उसने शेफ का प्रोफेशन चूज किया है। अर्श ने एमबीए किया हुआ है वैसे तो, लेकिन उसे शेफ बनने का शौक था ना, इसीलिए आजकल शहर के बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है। मैं सच कह रही हूँ अर्श, जब मैंने उर्वा से तुम्हारी जॉब और तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में बात की तो वो अजीब गुमसुम सी हो गई थी, खामोश हो गई थी, जैसे जैसे उसके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ हो। तुमने पहले उसे अपने प्रोफेशन और अपनी जॉब के बारे में नहीं बताया था क्या? मामा उसने कभी पूछा ही नहीं था, और फिर हमारे दरमियान इस टॉपिक पर कोई बात ही नहीं। लेकिन अर्श, तुम्हें उसे खुद से बताना चाहिए था कि तुमने अपने अपने शौक से ये प्रोफेशन चूज किया है। लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं आगे तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारा ये प्रोफेशन, तुम्हारी जॉब तुम्हारे लिए मुश्किल ना खड़ी कर दे। मेरा मतलब समझ रहे हो ना तुम? मामा बिला वजह डर रही है, और वह ऐसी लड़की नहीं है, वो मोहब्बत करती है मुझसे।
मैं इसीलिए तो फिक्रमंद हो रही हूँ कि तुम और उर्वा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। पता नहीं उसकी फैमिली को अगर तुम्हारे इस प्रोफेशन पर एतराज हुआ तो बेटा, मैं दुनिया को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। यहाँ पे लोगों की सोच पढ़े लिखे होने के बावजूद बहुत महदूद है। ये लोग अपने मामले में ना सारी रोशन ख्याली भूल जाते हैं। मेरा ख्याल है तुम्हें उर्वा से खुलकर बात कर लेनी चाहिए, ताकि जब मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊं तो तुम्हारे प्रोफेशन को जवाज बनाकर वो इनकार ना करें। तुम आ गई और हमें पता भी नहीं चला। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? कहीं अर्श की मदर की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई? नहीं नहीं नाना, उनकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है और वो बहुत स्वीट है। खाने पर रोक रही थी मुझे, मैंने ही मना कर दिया और मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। कह रही थी पहली दफ़ा मेरे घर आई हो, खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। इसका मतलब है कि वो तो अच्छी खासी खानदानी खातून है। मगर तुम वहां से आने के बाद इतनी उदास और चुप चुप क्यों? कुछ नहीं। देखो बेटा, जब तुम पैदा हुई थी ना तो अपने बाप की बजाय मेरी गोद में आई थी, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा बाप दुनिया में था नहीं। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा नाना भी हूंगा और तुम्हारा बाप भी। तुम्हारे मिजाज के सब मौसमों से मैं वाकिफ हूं। जब तुम खुश होती हो, जब तुम उदास होती हो, मुझे सब पता चल जाता है। चलो बताओ, शाबाश, क्या बात हुई है, बोलो। अर्श ने प्रपोज किया है मुझे। अच्छा, तुम खुश नहीं हो इस बात से? आना, वैसे तो अर्श ने एमबीए किया है, लेकिन अपनी चॉइस से वो शेफ बन गया है। और तुम्हारी नानी कभी इस रिश्ते पे राजी नहीं होंगी, है ना? नाना प्लीज, आप कुछ करें ना। देखो, मैं कुछ नहीं करूंगा, करोगी तुम। देखो नाना की जान, शेफ होना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े लोग शेफ हैं, बहुत अच्छा कमाई कर रहे हैं, सब प्रॉपर बिजनेस। तुमने सिर्फ करना ये है कि जब नानी के सामने बात बयान करोगी,
चांद रात तो चांद रात है, दिल की आरज़ू दिल के पास है, हुस्न की मगर और बात है, ये हंसी खुशी अपने साथ है, इस हसीन छाँव में मुझको सारी जिंदगी का प्यार मिल गया। अच्छा बस, मिल गया ना। अब मेरी बात सुनो। मैंने फराह से कह दिया है कि कल उन लोगों को ले आए, लड़का भी साथ आएगा। अरे भाई, किन मेहमानों का जिक्र किया जा रहा है? कौन आ रहा है? मैंने फराह से उर्वा के रिश्ते की बात की थी। वो अपने देवर की फैमिली के साथ कल शाम यहाँ आ रही है, लड़का भी साथ होगा। आप मिलके तसल्ली कर लीजिएगा। लेकिन आपने मुझसे बात किए बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? क्योंकि शादी ब्याह के मामलात औरतों के देखने के होते हैं, और मैंने बहुत सोच समझ कर फराह से बात की थी। वो अपने खानदान की बच्ची है और सफीर उसके देवर का बेटा है। MBA किया है उसने, अच्छे शरीफ और खानदानी लोग हैं। लेकिन मुझे आपके इस फैसले पे एतराज है मेहरुनिसा बेगम। भला क्यों? आपको क्यों एतराज है इस पे? वही लड़का पढ़ा लिखा है, शरीफ और खानदानी लोग हैं। अरे सरकार, मुझे उनके शरीफ और खानदानी होने पे कोई एतराज नहीं है, मगर उन्हें एक दफा इनवाइट करने से पहले आप उर्वा से तो पूछ लेती। लो भला, हम बड़ों के होते, वो कल की बच्ची अपनी शादी का फैसला करेगी। फैसला ना सही, मगर उसकी शादी में उसकी पसंद और नापसंद को मद्देनजर जरूर रखना चाहिए। मगर हमारे खानदान में शादी ब्याह का फैसला घर के बड़े ही करते हैं। मैं कोई उर्वा की दुश्मन नहीं हूँ, बस मैंने उन लोगों को कल इनवाइट कर लिया है। अब मैं इस मामले में आपसे कोई बहस नहीं करूंगी। थोड़ा सा पी लें, थक जाएंगे। आज तुमने क्या मुझे बूढ़ा समझा है? अच्छा तो आप कुछ नहीं करेंगे ना? अरे मैं क्या कर सकता हूँ भाई? अब तुम्हारी नानी ने उनको इनवाइट कर लिया है, अब मैं उनको कहीं रोक तो नहीं सकता उनका आना। हाय। हाय अर्श, मीट माय नाना। नाना, ये अर्श है। ओहो, हाउ आर यू यंग मैन? आहा, कैसी चल रही है आप लोग की कुकिंग क्लासेस हैं? बहुत अच्छी। उर्वा बहुत तेजी से कुकिंग सीख रही है। भाई तुम जैसा स्मार्ट अगर मास्टर शेफ होगा तो वो तो सीखेगी। और तुम्हें पता है उसकी नानी जो है तुम्हारे हाथ की पकी हुई डिशेस बहुत अच्छी तरह पसंद करती हैं और सारा क्रेडिट अरवा ले जाती है। Really? नाना, दिस इज नॉट फेयर। आप अर्श से पूछ लें, मैंने अच्छे से असिस्ट करती हूँ या नहीं। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह सीख रही हैं। ओके ओके, अगर तुम दोनों इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहते हो तो आई एम ओके, फाइन। आपकी डायरेक्शन? अच्छा बेटे, आई गॉट टू गो नाउ। हाँ, तुम्हारी नानी ब्रेकफास्ट पे मेरा वेट कर रही है। अगर नहीं गया तो हिटलर ने जो अंजाम किया था लोगों का वो मेरा हो जाएगा। मैं चलता हूँ। okay? नाना, हाँ। योर स्टिक। ओह थैंक्स थैंक्स। ओके बाय बाय। सच माने खाला जान, हमें तो उर्वा बेटी बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से तो आप ये रिश्ता पक्का समझे, आगे जैसे आपको मंजूर। एक्सक्यूज मी। शर्मा गई है। हाँ जी, लड़कियां अक्सर ऐसे मौकों पर शर्मा जाती। हालू जान, आपको मेरा सफीर कैसा लगा? जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा है। लेकिन आपने बताया नहीं
जॉब क्या करता है? है सफीर भला क्यों जॉब करने लगा? हमारा अपना बिजनेस है पोल्ट्री फार्म का। इसके पापा भी इसके साथ होते हैं और अब तो हमने अपनी बेकरी भी खोल लिया। फरा ने बताया नहीं आपको? नहीं नहीं, फरा ने हमें कुछ बताया नहीं। अच्छा तो चलें, अब तो पता चल गया ना आप लोगों को। तो फिर क्या ख्याल है आप लोगों का? जी हम आपको सोच कर जवाब देंगे। दरअसल उर्वा के लिए और भी रिश्ते आए हुए ना, तो सोचना तो पड़ेगा ना। हाँ हाँ जरूर सोचें। आप सोच कर मुझे बता दीजिएगा, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। अर्श बेटा क्या हुआ? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम खाना खाने के लिए बाहर क्यों नहीं आए? आई एम सॉरी मामा, भूख नहीं है मुझे। क्यों बेटा, खैरियत? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी बिल्कुल ठीक है। असल में शाम में थोड़ी देर से खाना खाया था, इसीलिए कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके ले आती। अरे नहीं मामा प्लीज, आप रहने दें, आप आराम करें, मैं खुद ले लूंगा। ओके। अच्छा वो उर्वा से बात हुई थी तुम्हारी? कब जाना है उनके घर पर? वो नहीं मामा, अभी बात नहीं हुई मेरी उससे। एक्चुअली उसके फाइनल एग्जाम से स्टार्ट हो गए, तो मैं चाह नहीं रहा उसे अभी डिस्टर्ब करूं। अच्छा चलो कोई बात, मगर तुम देर तक मत जागना, जल्दी सो जाना। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ तो फिर क्या फैसला किया आपने? आप सफीर की अम्मा को क्या जवाब देंगी? जवाब तो मैं फरा को दूंगी। अरे हमारी बच्ची के लिए यही रिश्ता रह गया था पोल्ट्री वाले का। मुझे ये उम्मीद नहीं थी फरा से। कैसी बातें कर रही है बेगम आप? भाई कारोबार तो कारोबार होता है, और वैसे भी लड़के और उसके घर वाले तो शरीफ लगते हैं मुझे। हाँ, होंगे शरीफ और खानदानी। मैं अपनी बच्ची को किसी मुर्गी और अंडे बेचने वाले के घर नहीं ब्याऊंगी। मेरी बच्ची को कोई कमी है रिश्तों की? बस मैंने सोच लिया, मैं कल ही फरा को फोन करके इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाना। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? खैरियत? आपने कॉल करके बुलाया था? हाँ बेटे, मैं चाहता हूँ कि तुम आज ही अपनी मामा को लेके ना हमारे घर आ जाओ। तो क्या नानी मान जाएंगी? उन्होंने पोल्ट्री फार्म के बिजनेस पे इतना एतराज किया, अब एक शेफ को अपना दामाद बनाने के लिए राजी हो जाएंगे? बेटे वो तो बाद की बात है, फिलहाल तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपकी मामा और उर्वा की नानी मुलाकात तो कर लें। नाना मैं तो नहीं आऊंगा, मामा और उनकी फ्रेंड को भेज दूंगा। मुझे तो नानी का सामना करते हुए ही डर लग रहा है। अरे नहीं भाई, मेरी बेगम इतनी भी खौफनाक नहीं है नहीं, हो जाएंगी। जब उन्हें ये पता चलेगा ना कि मेरा प्रोफेशन एक शेफ का है, तब वो रिएक्ट करें। अरे तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। ऐसे तुम्हारी बात ठीक है, तुम बताना, अपनी मामा को और उनकी फ्रेंड को भिजवा देना। ठीक है नाना, मैं घर जाकर मामा से बात करता हूँ। अच्छा बेटा, मैं भी चलता हूँ, घर जाके उर्वा की नानी को तुम्हारी अम्मा की आमद की इत्तला देंगे। ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, संभाल लीजिएगा। क्या है? अभी कॉफी गिर जाती सारी मुझ पे। वो पाँव अड़ गया था, सॉरी। कमाल है। सॉरी, देर हो गई। हाँ, कॉफी बनाई आपने? जी हाँ। वाह भाई वाह, तो कभी कभी बनाती हैं आप कॉफी मेरे लिए वैसे हैं? ओ, उस पे याद आया मुझे, वो भाई कुछ लोग मिलने आ रहे हैं उर्वा के रिश्ते के लिए। अब तैयारी कर लीजिए कुछ चाय वाय की। अच्छा, आप सच कह रहे हैं? कौन लोग हैं? लड़का क्या करता है? असल में मेरे दूर के एक दोस्त हैं, उनका मिलने वाला है बच्चा। बहुत शरीफ है, पढ़ा लिखा है, MBA किया हुआ है, और उसकी वालदा भी बहुत पढ़ी लिखी है। बस आप तैयारी करें। शुक्र है आपको भी उर्वा की शादी का ख्याल आया, वरना
मुझे तो आपसे कोई ऐसी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। आपको तो हमेशा हमसे शिकायतें ही रहती हैं, कभी खुश ना होइएगा हमसे। खैर ये बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप मेहमानों की खातिरदारी की तैयारी करें। मैं ज़रा उर्वा से बात करके आता हूँ। भाई मुझे तो आप लोग बहुत पसंद आए, बहुत सादगी और अपनाइयत है आप लोगों में। पता नहीं मिर्जा साहब ने पहले क्यों नहीं मिलवाया आपकी फैमिली से। जी मिसेस मिर्ज़ा, बस ये तो आपकी अपनायत और खुलूस है कि आप ऐसा समझती हैं। वैसे मुझे भी आपसे मिलकर इतना ही अच्छा लगा, वरना अर्श के पापा की डेथ के बाद तो मैंने लोगों से मिलना जुलना ही छोड़ दिया था। अर्श 10 बरस का था जब उसके फादर की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो तो मैं पढ़ी लिखी थी, तो मैंने जॉब करके अपने बेटे को इस काबिल बनाया कि आज उसकी माँ कहलाने पर फख्र महसूस करती हूँ। जी जी, वज़ादार खानदानों में इसी तरह होता है ना। बहुत कम ऐसा होता है कि माएँ अपने बच्चों के लिए इतनी कुर्बानी दे सकें। मेरा दामाद और बेटी भी बहुत कम उम्र में उर्वा को अकेला छोड़कर चले गए थे। बस भी खैर बेगम साहिबा, मेरी खुशी के मौके पे आप उदास मत होइए, वरना देखिए पूरा माहौल अफसरदा हो जाएगा। हैं आपको तो मौका चाहिए होता। आप अर्श की तस्वीर नहीं देखेंगी? हाँ हाँ, वो भी देख लेंगे। पहले जरा चल के चाय वगैरह तो पी लेना। आ जाए। Give me 5, yeah! आजा। अरे तुमने देखा हमारी उर्वा खाना पकाने में किस कदर इंटरेस्ट ले रही है। वाकई मैं इस तब्दीली पर हैरान भी हूँ और खुश भी। ये सारा क्रेडिट जो है ना, ये उस मास्टर शेफ को जाता है जिससे ये खाने पकाने की क्लासेस ले रही है। बड़ा जायका है उसके हाथ में। भाई उर्वा जो भी उसकी बनाई हुई डिश लाई है लाजवाब होती है। बाबा आप मगर हाथ हल्का रखिएगा जरा, ये ना हो कि ज्यादा खा लें बाद में डाइटिंग में प्रॉब्लम हो जाए आपको। तौबा है, मुझे तो आप खाता पीता देख ही नहीं सकते। देखिए आज आपके लिए मास्टर शेफ ने क्या बनाया। सरप्राइज! आज आप सबके लिए खाना मैं बना रही हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। उफ़ो, तौबा है, थोड़ी देर के लिए इस मनहूस गिटार को बंद कर दे तो मैं कुछ बात कर लूं आपसे। हाँ भाई, इस वक्त तो तुम्हारी आवाज ज्यादा सुरीली है गिटार से, बोलो। मैं सोच रही थी कि ईद के दिन या ईद के दूसरे दिन हम अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट कर लें और खाना उर्वा पकाए। फिर देखिएगा सारे लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वेरी गुड आइडिया। बल्कि ऐसा करते हैं कि उर्वा के मास्टर शेफ को भी बुला लेते हैं यहाँ पे, उसकी हेल्प भी हो जाएगी और तुम्हारी वाह। जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ अकल की बात की है। ये सुनो।
हाय हाय, ये क्या कर लिया? ओहो, कितनी बार तुमसे कहा है कि जल्दबाजी मत किया करो। अब एन काम के दिन तुमने अपना हाथ जख्मी कर लिया। अब कैसे होगा सब कुछ? वो तुम्हारे मास्टर शेफ भी नहीं आए। नानो डोंट यू वरी, वो आ जाएंगे और मैं उनके साथ मिलकर सारे काम करवा लूंगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा फिर चलो जल्दी से आओ, मैं तुम्हारे पट्टी कर। ये देखिए भाई, ये हैं आपके मास्टर शेफ। मास्टर शेफ इतने यंग? Ladies and gentlemen, food is ready. वैसे एक बात है, अर्श ने आज नानी को बड़ा इम्प्रेस कर दिया है। लेकिन नाना मुझे डर है, जब नानू को ये पता चलेगा कि वो मास्टर शेफ ही अर्श है तो इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी। यार देखो, अब अर्श जैसे लड़के के लिए भला कोई कैसे इनकार कर सकता है? सोचने वाली बात है ना। अब मेरे तो 100% वोट अर्श के लिए है ना। शरीफ है, पढ़ा लिखा है, खानदानी है, बट देन अगेन तुम्हारी नानी बट डोंट वरी, हो जाएगा कुछ भी। चेयर अप। वो पकड़ो, चलो शाबाश, हेल्प मी। है? अरे यार भाई, पानी खोल मारो यार, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरी नवासी के साथ इतना बड़ा मजाक करेंगे। अरे आपने कैसे सोच लिया कि मैं एक बावर्ची को अपना दामाद बना लूंगी? अर्श के बारे में आपने ये सच्चाई छुपाकर अच्छा नहीं किया। आई एम सॉरी मेहरुनिसा बेगम, मगर मैंने अर्श की हकीकत आपसे इसलिए छुपाई थी कि मैं जानता हूं कि आप एक बहुत तंग ज़हन की, बहुत पुराने ख्यालात की खातून है। और जहां तक मेरी बात है तो मैं तो किसी काम को, किसी प्रोफेशन को छोटा या बुरा नहीं समझता, बल्कि मैं तो सिर्फ इंसान के इखलाक, उसकी तमीज, उसकी शराफत पे जोर देता हूं।
जहां तक अर्श की बात है, वो ना सिर्फ पढ़ा लिखा है बल्कि एक अच्छे खानदान का फर्द भी है। चाहे आप मुझे कितना भी तंग नजर समझें, मगर मैं अपनी नवासी की शादी हरगिज किसी बावर्ची से नहीं करूंगी। अरे उर्वा क्या हमारे लिए बोझ है जो हम किसी बावर्ची या पोल्ट्री फार्म वाले से उसकी शादी कर देंगे? आपको जो जी में आए वो कीजिए, कि मेरी बात एक कान खोल सुन लीजिए आप। उर्वा अर्श के अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकेगी। क्योंकि वो अर्श से मोहब्बत करती है। मैं अपनी नानी को अच्छी तरह जानती हूँ, तभी नहीं मानी। डिनर वाले दिन तो वो मुझसे इतने प्यार से मिली थी, शायद अल्लाह ने मुझे मौका दिया था कि मैं उनका दिल जीत सकूं। उर्वा प्लीज, तुम नानी को मेरे प्रोफेशन के बारे में सच सच बता दो। उस दिन जब तुम नानी से मिले थे तो उन्हें नहीं पता था कि तुम वो ही अर्श हो जिसका मेरे लिए प्रपोजल आया था। उन्हें जैसे ही पता चलेगा तुम शेफ हो, साफ इनकार कर देंगी और मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। उर्वा, उर्वा, मैं तुम्हारी मंगनी कर रही हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ उर्वा। मैं आपको हर्ट करने और आपके किसी भी फैसले के अगेंस्ट जाने का सोच भी नहीं सकती। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे लड़के का इंतखाब किया है। क्या तुम मुझे कुछ उदास लग रही हो? ऐसी कोई बात नहीं नानू, सर में बहुत दर्द है शायद, इसलिए। हाँ तो सरदर्द की टैबलेट ले लो और मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। अच्छा, कल तुम्हें बिल्कुल ठीक होना चाहिए, लड़के वाले आ रहे हैं। तुम जानना नहीं चाहोगे कौन लड़का है, क्या करता है? इसकी जरूरत नहीं है नानू, आपने मेरे लिए बेहतर ही सोचा होगा। शाबाश, जीती रहो बेटा। याद आएंगे, याद आएंगी मेरी बातें, जब रात होगी सुहानी, तारों की महफिल सजेगी, चंदा पे होगी जवानी, दिन रात आहें भरोगे, याद आएंगे, माना के हंसते रहोगे, हम याद आएंगे, जब तुम अकेले होगे। मेरा बेटा आ जाओ। आपने बुलाया था? आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी नानी के सामने तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सका।
वो इस बात पे बज़िद हैं कि तुम्हारा रिश्ता वो अपनी मर्जी से करेंगे। प्लीज़ नाना, आप मुझसे सॉरी मत कहें। आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। अगर मैं नानी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। बेटा मुझे मालूम है कि अर्श बहुत अच्छा लगता है, मगर क्या करें, शादी तो वही होती है जो किस्मत पे लिखा होता है। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी नानी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। आई नो नाना, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी नानी को अच्छी तरह जानती हूँ, तभी नहीं मानी, और मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी नानी के सामने तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकता। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए हमारी खुशी में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत खुशी का मौका है ये। चलो भाई दुल्हे मियाँ जल्दी से अंगूठी बड़े पहनाओ। नाजों से पाला है हमने अपनी बच्ची, दुआ करें कि हमारी बच्ची तो देर हो गई आप लोगों को, ट्रैफिक जैम था मगर क्या? थोड़ी सी देर हो ही जाती है तैयार होने में। हम पहुंच गए। चलो भाई दुल्हे मियाँ जल्दी से अंगूठी पहनाओ। अरे अर्श क्या हो गया है? अंगूठी पहनाओ अर्श। चटपटी मोहब्बत